कृपया करके मंच में किसी भी मंच को कृपया करके खाली कर दें। हमारे सभी खतियानधारियों से निवेदन है और जितना भी मीडिया बंधु हैं आप लोग भी मंच के नीचे से ही ये फोटोग्राफी करेंगे। ये हमारे समिति की ओर से निर्णय है। सभी जो भी अनुचित व्यक्ति है कृपया करके नीचे चले जाए, बैठ जाए। अभी हमारे मंच में आगमन हो चुका है और ये टाइगर जयराम जो संभालने आए हैं कोयला से चिंगारी निकलकर ये सरंडा में संभालने आए हैं। क्रांति की धरती रही है, इस धरती में अनेकों वीर पैदा किए हैं। आज बेशक ये हाथ कोयलांचल से लगी है, लेकिन कोल्हान को भी बराबरी के साथ उस आंदोलन में सहयोग करना होगा। सबसे पहले कमेटी के तमाम सदस्यों का आभार अभिनंदन, जिनके प्रयास से अथक प्रयास से आज लोग इस जनसभा में जन जागरण सभा में आए हैं। तमाम मीडिया कर्मी हमारे बीच बैठे इंटेलेक्चुअल पर्सन बुद्धिजीवी वर्ग सबको धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और विशेष धन्यवाद हमारी माताएं बहनें आपको भी धन्यवाद करते हैं। और प्रशासन की भी टीम आई है, उन्हें भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि इनका हमेशा सहयोग रहा है। और साथ ही आप सभी का आज इस आंदोलन को, अच्छा हम यदि अपनी भाषा में कहेंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे ना। हम परासनाथ पहाड़ से आए हैं तो उधर की भाषा और इधर की भाषा थोड़ा सा टर्न चेंजिंग हो सकता है। जब समझ में नहीं आए तो कहिएगा, फिर हम हिंदी में बात करेंगे। मुझे पा रहा है ना, माँ काकी बेटी धोनी मुझे पा रहे हैं, समझे पा रहा है ना। हमारा आवाज जा है तो आवाज जाए ना। अच्छा दोनों में कहेंगे। तो सबसे पहले आज 21 साल बाद झारखंड की जमीन में, झारखंड की सरजमी में ये आग फिर से लगी। आज सबसे पहला बात कि यदि हम लोग आंदोलन करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे क्या फायदा होगा। यदि हम आंदोलन नहीं करते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान क्या होगा, इन चीजों को समझना होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी ने बुलाया और हम लोग हजारों की भीड़ में सभा में आ गए। सबसे पहले जानना होगा, समझना होगा कि आज आंदोलन की आवश्यकता है। हमारी ये माटी कोल्हान की माटी, यहाँ हमेशा आंदोलन हुआ है। चाहे ढाल विद्रोह की बात करें, चौहान विद्रोह की बात करें, भूमिक विद्रोह की बात करें, कोल विद्रोह की बात करें या हो विद्रोह की बात करें, इस मिट्टी ने हमेशा वीर पैदा किए। आज इस मिट्टी को फिर से आवश्यकता है अपने वीरों को रिपीट करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं
जो वीर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे, आज हमारी वीरता में कुछ कमी आई है। ये बात हमें मानना होगा। ये बात इसलिए मानना होगा क्योंकि आज अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार है तो कोल्हान की माटी है। अब आप कहेंगे कैसे? आप कहेंगे कैसे? सुनने में आया यहाँ यूरेनियम उत्पादन होता है, सही है कि गलत है? जिस प्रकार हमारे धनबाद में, बोकारो में कोयला मिलता है, आपके यहाँ यूरेनियम मिलता है ना? यूरेनियम यहाँ की माटी में, यूरेनियम यहाँ की माटी में मिलता है। इसे फिल्टर करने के लिए कहाँ लेके जाया जाता है? हैदराबाद। क्या ये सही है? क्योंकि कोल्हान आपका है, आप उसके बारे में हमसे अच्छा जानते हैं। क्या माताओं बहनों, ये सही है कि यहाँ की माटी में यूरेनियम मिलता है, उसे फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाता है। फिल्टर समझते हैं ना? हम लोग पानी छांकते हैं ना, पानी जल गर्दा हो तो कपड़ा से उसको छांकते हैं और छांकने के बाद कचरा को फेंकते हैं। ठीक उसी प्रकार जादूगोड़ा कोल्हान की माटी में यूरेनियम पाया जाता है, इसे फिल्टर करने के लिए हैदराबाद लेके जाया जाता है। चलिए यहाँ तक ठीक है, यदि वहाँ फिल्टर का सुविधा बढ़िया है तो चलिए यहाँ तक ठीक है कि भैया यहाँ का यूरेनियम आप फिल्टर कहीं कीजिए, यहाँ तक ठीक है। लेकिन फिल्टर करने के बाद कचरा बचता है, पानी को छांकने के बाद कचरा भी बचता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं? पानी छांकने के बाद जो बढ़िया पानी है वो नीचे चला जाता है और जो कचरा बचता है वो ऊपर रहता है। तो ठीक उसी प्रकार यूरेनियम को भी फिल्टर करने के बाद उसमें कचरा बचता है। यूरेनियम फिल्टर कहाँ होता है? हैदराबाद में फिल्टर होता है, हैदराबाद में। यानी कचरा भी वहीं आता होगा। जब फिल्टर वहां हो रहा है तो कचरा भी वहीं बन रहा है। लेकिन आपको दुर्भाग्य की बात कहें, हंसी की बात कहें या दुख की बात कहें, वो कचरा फिर से झारखंड में आके डंपिंग किया जाता है। इतना बड़ा अन्याय दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है जितना अन्याय आज झारखंडियों के साथ हो। आज पेपर के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, क्योंकि कुछ अखबार वाले हमेशा झारखंड के आंदोलन को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि कोल्हान के लोग अलग देश मांग रहे हैं। बहुत गलत बात है। कोल्हान के लोग अलग देश नहीं मांग रहे हैं, वो अपनी सुशासन व्यवस्था को मांग रहे हैं, ये मुंडामान की व्यवस्था को मांग रहे हैं। आप दिग्भ्रमित ना करें, हम अलग कंट्री नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी सुशासन व्यवस्था मांग रहे हैं, हम अपनी ग्राम सभा मांग रहे हैं। क्या हमारी मांग गलत है क्या? अरे भाई क्यों नहीं मांगे? माटी मेरी, जमीन मेरा, नियम मेरे, कायदे कानून मेरे। और बाहर के लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे, वहां के लोग यहाँ बाबू बनेंगे, तो हम तो मांगेंगे ही अपनी व्यवस्था, हम मांगेंगे ही अपनी व्यवस्था। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है क्योंकि मेरा क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची में आता है। और 5वीं अनुसूची यानी सबसे पहले अगर किसी का विकास होगा, अगर किसी को संरक्षण मिलेगा तो वहां के आदिवासियों को मिलेगा। तो हम गलत कहाँ हैं? गलत तो वे लोग हैं जो हमारी व्यवस्था पे डिस्टर्ब करते हैं, जो हमारे आंदोलन को दिग्भ्रमित करते हैं, वे लोग गलत हैं। कोल्हान की माटी, ये माटी है, फोटो होगी, ये माटी बड़े होगी, ये माटी नारा होगी। उनका आंदोलन क्या था कि भैया हम लोग अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे। क्यों देंगे? लगान क्यों देंगे? अंग्रेजों के बाप की जमीन है कि हम लगान देंगे? लेकिन ये जमीन मेरे पुरखों की है। मेरे पुरखों ने यहाँ के आदिवासी हो समुदाय खासकर, उन्होंने इसे फुटपट्टी के तौर पर इन जमीनों को बनाने का काम किया है। बिल्कुल सही जवाब है। ये माटी किसी ने उपहार में नहीं दिया है। क्या माताएं बहने, ये जमीन आपको किसी ने गिफ्ट में दिया है क्या? बर्थडे गिफ्ट में मिला है? असंख्य बलिदान, पसीना बहाने के बाद ये माटी मिला है। इस माटी को ऐसे कैसे दे देंगे? और क्यों देंगे? क्यों देंगे? ये माटी मेरी माँ है, ये माटी मेरी जन्मभूमि है, ये माटी मेरी जननी है, ये मेरी है और मेरी ही रहेगी। आज
लड़ाई क्यों जरूरी है। आपके बगल में चांडिल का डैम है, सुना है ना आपने? आपके बगल में चांडिल का डैम है। तो डैम बनता है तो डैम से क्या होता है? उस पानी से बिजली बनता है। डैम के उस पानी से बिजली बनता है। चलिए ठीक है, तो भैया बिजली किसको मिलना चाहिए पहले? अरे जिनका गांव उस डैम में चला गया। चांडिल के डैम बनने में 84 मोजा गया है ना, 84 मोजा यानी 100 गांव, लगभग 100 गांव उस चांडिल के डैम बनने के समय डूबा। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि विकास होना चाहिए, डैम बनना चाहिए, क्योंकि डैम से बिजली बनती है। हम मानते हैं कि डैम बनना चाहिए, लेकिन भैया यदि बिजली बनी है मेरे विस्थापन से, मेरे गांवों के डूबने से, तो पहले कहाँ जलना चाहिए? मेरे यहाँ जलना चाहिए ना, जिनका खेत डूबा है, जिनका गांव डूबा है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि मेरा पानी मेरा पसीना, हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जले तो शेख हसीना। बिजली बनेगा चांडिल के डैम में, बिजली बनेगा माथन में, बिजली बनेगा कोणार्क डैम, तेलू घाट के डैम में, पंचेत डैम में, झारखंड की जमीन में। और बल्ब कौन जलाएंगे? कलकत्ता के लोग। उसके बाद भी बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना प्रधानमंत्री। हाय रे अन्याय, मेरी माटी मेरा जल समाधि, मेरे गांव का इतना अन्याय, इतना अत्याचार दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कंपनी बनने के लिए दुनिया में जमीन नहीं लिया गया। कंपनी बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए पूरे दुनिया में जमीन लिया गया है। चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, मलेशिया हो, कुवैत हो, दुबई हो, हर जगह जमीन लिया गया है। लेकिन जिनकी जमीन ली गई है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जिनकी जमीन ली गई है, उन्हें या तो नौकरी मिला है या तो उन्हें अच्छा पैसा मिला है पूरी दुनिया में। लेकिन झारखंड को क्या मिला है? विस्थापन मिला है, पलायन मिला है, और आवाज करने पे गोली मिला है। पूरी दुनिया में ऐसा अन्याय कहीं नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं कि भीड़ देख के मंच में आके हम फिल्मी डायलॉग दे देंगे। नहीं, आपके पास बड़ा बड़ा मोबाइल है, अभी समय नहीं मिलेगा। घर जाने के बाद गूगल कीजिएगा, इंटरनेट है, और कलिंग नगर लिखिएगा उड़ीसा। 2 जनवरी 2006 सुनने में आया था, जिस कंपनी ने प्रशासन के माध्यम से कलिंग नगर में नरसंहार किया था, वो सरायकेला पहले आई थी। सरायकेला लोग बता रहे थे वो कंपनी पहले सरायकेला आई थी। सरायकेला के लोगों ने कहा हम जान लेंगे, जमीन नहीं। उन्होंने एकजुटता के साथ लड़ा। तब कंपनी कहां चली गई? वो कंपनी चली गई उड़ीसा। उड़ीसा तो समझ रहे ना, आपके बगल में उड़ीसा, वो अलग राज्य है, हमारा राज्य नहीं है, वो अलग राज्य है। कंपनी चली गई उड़ीसा। उड़ीसा में भी वहां के आदिवासियों ने विरोध किया, क्योंकि कंपनी को जमीन चाहिए था एक पहाड़ में, एक जंगल में। वहां उनके ग्राम देवता या कोई देवता निवास था, ग्राम थान, जहर थान, आप समझ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार उड़ीसा के जो आदिवासी थे, उनका वहां कोई देवता था। उन्होंने कहा ये जमीन, ये जंगल, ये पहाड़ मेरे पूर्वजों का है, यहाँ हमारे देवता निवास करते हैं, आप हमें बेघर ना करें, आप हमें बेदखल ना करें। बदले में उन्हें गोलियां मिली थी, 13 लोगों को जान से मारा गया था। लेकिन आज वह घटना लोगों ने आज भी जिंदा रखा है। सिर्फ मारा ही नहीं गया, सिर्फ गोली नहीं मारा गया, उनके हाथ पांव अलग अलग काट दिया गया। इतना निरंकुश, इतना हैवानियत कि आप सोच नहीं सकते हैं। आज भी कलिंग नगर उड़ीसा में 6 को हाथ आज भी रखा हुआ है, 6 को मुर्दा हाथ। मुर्दा हाथ समझ रहे ना, यानी मरा हुआ आदमी का 6 को हाथ आज भी है उड़ीसा में। उसको जलाया नहीं गया है, उसको दफनाया नहीं गया है, क्योंकि वे लोग पता ही नहीं कर पाए कि कौन सा हाथ नमरा का है, कौन सा हाथ बुधना का है और
शुक्ला 6 बेटे आज प्रतीक्षा में है, आप भी प्रतीक्षा में है कि आप आए और इंसाफ करें। लोग कहते हैं ना, भारत एक संवैधानिक देश है, भारत में एक आम आदमी को भी उतना ही अधिकार है जितना राष्ट्रपति को है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन सही मानिए ये केवल फिल्मों में होते हैं, हकीकत में गरीब और गरीब गर्दन तक ही हार जाते हैं। अगर इतना ही मेरे देश की व्यवस्था अगर इतनी ही मजबूत है, अगर इतना ही विश्वास है, तो जाइए भले कलिंगनगर उड़ीसा के उन 6 कटे पंजे जो आज भी पड़े हैं, उनको इंसाफ दिलाइए, उनका अंतिम संस्कार कीजिए। आज मेरी माटी, मेरी सरजमी, लेकिन लगातार लोग लूटने का काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम लोग सभी उठ के बंगाल चले जाएंगे, क्या हम लोग बंगाली कहे जाएंगे? यहाँ जितने आज चकरधरपुर में जितने लोग हैं आज इस सभा में, हम लोग यदि चले जाएंगे बंगाल, क्या लोग हमें बंगाली कहेंगे? क्या हुआ हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने दिया जा सकता है? क्या नौकरियां मिलेंगी? क्या नौकरियां वहां मिलेंगी? हम उड़ीसा जाएंगे, क्या हमें उड़ीसा का माना जाएगा? हम बिहार जाएंगे, क्या हमें बिहारी माना जाएगा? तो झारखंड सबका क्यों है भाई? झारखंड के लिए कानून क्यों नहीं? झारखंड सबका ठिका लेके रखा है क्या? कोई कभी आए, किधर से भी आए, एक बित्ता जमीन चुरा के भी ले ले, झारखंडी कहलाएगा? इतना अन्याय क्या है भाई? झारखंडियों के साथ इतना अन्याय क्यों? हमने कौन सा गुनाह किया है? हमने अलग राज्य किस लिए लिया है? क्या हमने एक में राज्य मिला है? 88 साल हमने संघर्ष किया है। 1912 में पहली बार झारखंड आंदोलन की गूंज हुई थी, हमें 2000 मिला। 88 साल 88,000 लोगों का रक्त बहा है, तब हमें झारखंड राज्य मिला है। हम सबको झारखंडी क्यों मानेंगे? क्यों मानेंगे सबको झारखंडी? झारखंडी जब हर व्यक्ति बंगाल में रहने वाला बंगाली नहीं, बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति बिहारी नहीं, तो झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी कैसे हो सकता है? और क्यों होगा? क्यों होगा? आज इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ये आवाज कोलांचल से उठा था, ये आवाज कोलांचल से उठा था, लेकिन बिना कोल्हान के सहयोग से ये झारखंड तक नहीं फैल सकता। क्योंकि कोल्हान की माटी वीरों की माटी रही है। यहाँ के वीरों ने हम अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ाने का काम किया है। इसी माटी में अनेक वीर हुए। तो मैं निर्मला की एक पंक्ति को दोहराना चाहूंगा कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। आज आवश्यकता है, आज फिर से आवश्यकता है आंदोलन को धार देने की। अगर आज नहीं लड़ते हैं, मैंने बार बार कहा है, आई एम नॉट ए लीडर, आई एम ए फिलोसोफर बिकॉज आई एम ए स्कॉलर ऑफ PhD। मैं बार बार कहा है कि मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं फिलोसोफर हूं। मैं आपको आपके भविष्य का दर्शन कराने आया हूं कि नहीं लड़ते हैं तो क्या नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान, एक वेबसाइट देख रहे थे, उस वेबसाइट में लिखा है नौकरी के बारे में 12,500 के आसपास पेमेंट है। वो नौकरी मिलेगी जमशेदपुर में। नौकरी देने का काम जो कंपनी करेगी वो जमशेदपुर झारखंड में है। जो आके नौकरी करेगा जमशेदपुर झारखंड में करेगा, लेकिन नौकरी कौन करेगा पता है? वहां लिखा है एक लाइन में, ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। इतना अन्याय दुनिया में नहीं होता है जितना अन्याय झारखंड में हो रहा है। पता नहीं कि कोल्हान जो वीरों की धरती रही है, यहाँ के वीरों ने, इस पीढ़ी ने हथियार कैसे डाले। आज ये लोग, ये बेईमान, ये दुराचारी लोग इतने यदि हावी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ हमारी वीरता में दीमक लगा है। बिना लगने का काम हमारी वीरता में हुआ है।